जाता है, कोई कार्य नहीं करता है, आंखें देखती नहीं है, कान सुन नहीं पाते हैं, नाक गंध नहीं ले पाती है, मुंह कुछ बोल नहीं पाता है, शरीर कुछ हरकत नहीं करता है। वो अंग जो पहले काम करते थे वो अब काम नहीं करते, और इसी प्रकार ये शरीर खा रहे या धीरे धीरे तो वो अंग भी खराब होने लगते हैं। तो जिस प्रकार जो ये चेतना अंदर थी, ये जीव तत्व अंदर था, ये आत्मा अंदर थी, ये ज्योति ज्ञान की अंदर जल रही थी, अचानक एक दिन ऐसा आया, सांस टूट गई, धड़कन रुक गई और ये रमैया राम चला गया। उसके बाद ये शरीर कोई काम का नहीं रहता है, कुछ काम नहीं करता, कोई हरकत नहीं करता, पहले जैसा कार्य नहीं करता। तो इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा था उसी के कारण हो रहा था, जिसे हम समझ नहीं पाए, जिसे हम जान नहीं पाए। बड़ा अफसोस होता है, जो जानने आए थे वो नहीं जाने, जो जानना नहीं था उसके पीछे पूरी जिंदगी बेकार कर दी। तो शरीर अक्रिय हो जाता है, शरीर कोई काम नहीं करता। और ये देखते हैं, दिन रात तो हम देखते हैं, आसपास में लोग मरते हैं, दिन रात ये सब आंखों के सामने हो रहा है। संसार देखते 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 जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आ रहा है। मिलना बिछड़ना ही संसार है। शरीर क्या हो जाता है? अक्रिय, कोई कार्य नहीं करता। जिस प्रकार अपना ये शरीर अक्रिय हो जाता है जीव निकलने के बाद, आत्मा निकलने के बाद, इसी प्रकार ये जीव, ये चेतन, ये आत्मा भी अक्रिय हो जाती है। ये भी कोई कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि जीव के पास कर्म करने का साधन केवल शरीर है बेटा। बिना शरीर के ये जीव, ये चेतन कोई काम नहीं कर सकता है। ये भी अक्रिय है, क्योंकि इसके पास साधन केवल शरीर का है। जीव पेड़ पौधों में नहीं होता, उनमें तत्व होता है, जीव नहीं होता। तत्व जैसे 5 तत्वों से अपना ये शरीर बना है, लेकिन ये जो जीव है ये 5 तत्वों से भी भिन्न है। मैं कोई तत्व नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, इन 5 तत्वों से मैं बिल्कुल अलग हूं। इस शरीर से भी, जो शरीर 5 तत्वों से बना, इससे भी मैं बिल्कुल अलग हूं। तो ये जो द्रव्य है, ये चेतन है, ये जो रमैया राम है, ये शरीर से बिल्कुल अलग है। तो वो अक्रिय हो जाता है, वो भी कुछ कर्म नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर सटीक हो तो मैं समझाऊं, आजकल मोबाइल तो सबके पास है, बिना मोबाइल के तो अरे भैया, तो मोबाइल है लेकिन उसमें सिम ना डाली जाए तो मोबाइल काम नहीं करता है। सिम डाल दो, मोबाइल काम कर रहा है, बात हो रही है। वो बिना सिम वाले चल गए हैं तो वो बात अलग है। कहीं आप इसी बात पे कमेंट करना शुरू मत हो जाना कि कुछ फोन बिना सिम के भी चलते हैं तो मेरा कहना वो नहीं है, क्योंकि टेलीफोन चलते थे, इसीलिए वो पहले ही मैं बता दे रही हूँ बेटा। तो मोबाइल में जिस प्रकार एक सिम है, कार्ड है, इसी प्रकार ये चेतन रमैया राम इस शरीर में वास करता है। मानो शरीर मोबाइल 5 तत्वों से बना, लेकिन सिम यानी जीव बिल्कुल अलग है।
जब तक सिम और मोबाइल नहीं होगा बात नहीं हो सकती। इसी प्रकार जीव और शरीर एक ही जगह एक ही शरीर में न होंगे तो कोई कार्य नहीं हो सकता है। ना तो ये शरीर कोई कर्म कर सकता है, ना ही जीव कर्म कर सकता है। दोनों अक्रिय हैं, क्योंकि जीव के लिए साधन मात्र एक शरीर है। शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशुओं का हो, चाहे पक्षियों का हो, चाहे कीट पतंगों का हो। और पांचवी खानियों में जीव नहीं होता है, ये चेतन नहीं होता है। कुछ लोग तो मानते हैं कि पेड़ पौधों में जीव होता है। पेड़ पौधों में तत्व होता है, जीव नहीं होता। अगर पेड़ पौधों में जीव होता तो हमसे बात करता, हमसे बोलता, हंसता, खाता, जागता। क्योंकि जीव का, ये चेतन का, इस रमैया राम का स्वभाव है ज्ञान कराना। तो कोई भी काटता उसी के ऊपर गिर जाता कि तूने कल मुझे चोट पहुंचाई थी, क्षति पहुंचाई थी, मुझे गिराया था, आज मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो उसी के ऊपर गिर जाता। तो पेड़ पौधों में जीव नहीं होता, ये प्रकृति है प्यारे, चेतन अलग है, जो चार कहानियों में ही होता है। तो शरीर से निकलने के बाद जीव, आत्मा अक्रिय हो जाती है, कोई काम नहीं करती, जिस प्रकार शरीर अक्रिय हो जाता है। फिर ये भूत खानी, प्रेत खानी जो मनुष्य ने अपने आप बनाई है खुद, अलग अलग मान्यताएं। यदि भूत प्रेत मानते हो तो बुरा ना मानिएगा, आप विचार करना मेरी बातों पर। क्योंकि जीव मात्र शरीर में रह सकता है, दीवारों में नहीं, पेड़ों में नहीं, पौधों में नहीं। अब जो मानते हैं कि जीव पेड़ पौधों में भी होता है, तो भैया मेरा उनसे विरोध नहीं है। मानते हैं तो माने, अच्छी बात है, विरोध नहीं है, कोई कैसा भी विरोध नहीं है। जो माने माने, और ना माने वो ना माने। तो मेरे अनुभव से कोई भूत खानी नहीं होती है। अगर जीव शरीर से निकलने के बाद कर्म करने में सक्षम होता तो कुत्ता, बिल्ली, कीट पतंगा ये नहीं बनता। बनता क्या? अगर कर्म करने में सक्षम होता तो किसी की भी बॉडी में चला जाता। तो ऐसा नहीं होता। उसके पास एक ही चीज है, कर्म वासना। वो जैसा मनुष्य शरीर में रह करके कर्म करता है, तो उसी पल जब मरता है ना, उसी पल, उसी घड़ी, उसी समय अपने कर्म भोगने के लिए दूसरा शरीर धारण करता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और वो भी बहुत समय नहीं लगता है, बहुत समय की अवधि कैसे बताऊं, इतनी बारीक समय की अवधि है कि ये घटना कितनी जल्दी घटित हो जाती है, ये विचार करना बड़ा मुश्किल है।